हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोट। आज मैं जिस टॉपिक प्रेडिक्ट कर रही हूँ वो है हु वांट्स टू कनेक्ट यू एंड वाई। ठीक है, कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है और क्यों। लेट्स सी, चेक करते हैं आपसे कौन कनेक्ट होना चाहता है और क्यों। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं हु वांट्स टू कनेक्ट यू एंड वाई। ठीक है, कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है इस टाइम फ्रेम पे और क्यों। लेट्स सी, प्लीज़ साइंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स से इस वक्त कौन कनेक्ट होना चाह रहा है और क्यों। एस ऑफ सोड एंड 2 ऑफ पैंटिकल। लेट्स सी, चेक करते हैं। कोई कंफ्यूज था जिसको आपके बारे में इस टाइम पीरियड पे क्लैरिटी मिल रही है। कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है आपको लेकर और किसी और को लेकर। ठीक है, मतलब कि कन्फ्यूजन थी इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर, लेकिन अब क्लैरिटी है। ठीक है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकता है ये पर्सन। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, कौन मेरे व्यूवर से कनेक्ट होना चाहता है। माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। कौन मेरे व्यूवर से इस टाइम फ्रेम पे कनेक्ट होना चाह रहा है। कौन है जो आपसे इस टाइम फ्रेम पे कनेक्ट होना चाह रहा है। नाइट ऑफ पैंटिकल, कोई आपकी तरफ आ रहा है बहुत स्लो, वन स्टेप एट ए टाइम। ठीक है, ऐसा वाला पर्सन है। शायद पास्ट उसका आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा कोल्ड रहा है, क्वीन ऑफ सूट की तरह रहा है। देखिए, वो आपको लेकर कंफ्यूज रहा है। फिर ये बात क्लियर हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड रहा है आपके लिए पास्ट में, इसलिए इतना स्लो आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है। क्योंकि वो आपके लिए कंफ्यूज रहा है, इसलिए आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट कर रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है पास्ट में आपने इस पर्सन की तरफ फुली एक इंटरेस्ट दिखाया हो, बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन को इंटरेस्ट अपना शो किया हो, लेकिन ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, डिटैच हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर हो, बहुत ज़्यादा कट थ्रोट हो। क्योंकि आप ये पर्सन आपको चाह रहा है कि नहीं, ये कंफ्यूज था और आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को श्योर नज़र आ रहे थे, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे थे। तो ऐसा हो सकता है इसका पास्ट में आपके साथ कनेक्ट होने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, लेकिन अब ये स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ कोई ना कोई मूवमेंट कर रहा है, आपकी तरफ कोई ना कोई जैसे स्लोली बट श्योरली कोई ना कोई एक्शन ले रहा है। ठीक है, इसके माइंड में चल रहा है आपको अप्रोच करना, इसके माइंड में चल रहा है आपके साथ कनेक्ट करना, लेकिन पास्ट में इंटरेस्टेड नहीं था। पास्ट में आपकी तरफ इसके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा कोल्ड थे और आपकी तरफ ना इसका ध्यान था, ना आपकी तरफ कोई ख़ास इंटरेस्ट था। ठीक है, कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूवर की तरफ आ रहा है। ज़्यादा कार्ड्स हैं। ठीक है, कौन आपकी तरफ आ रहा है। कोई मैनिफेस्टर है ये पर्सन, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ज़्यादा इसके पास एक अट्रैक्टिव एनर्जी, सारे टूल्स हैं इस पर्सन के पास। ठीक है, जैसे किसी को भी चाहे तो मैस्मराइज कर ले, किसी को भी चाहे तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी इस पर्सन की। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेकिन जजमेंटल माइंड है, लोगों को जज करता है, जैसे लोगों के कम्युनिकेशन के तरीके को बहुत ज़्यादा जजमेंटल माइंड है। चाहे वो पर्सन अंदर से हो ना हो, लेकिन एक जजमेंट वाला इसका माइंड सेट है। फ़ौरन क्या करता है, जज कर लेता है, समझने से ज़्यादा कंफ्यूज ज़्यादा हो जाता है सामने वाले की पर्सनालिटी को लेकर। ठीक है, सक्सेसफुल पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा सक्सेस है इसकी लाइफ में, जहाँ जाता है सक्सेसफुल हो जाता है। स्टडी बहुत अच्छी करी हुई है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ज़्यादा जैसे एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा मैस्मराइज करने वाली इसकी पर्सनालिटी हो सकती है। गुड लुकिंग, चार्मिंग हो सकता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं इस पर्सन की तरफ। एक तो सक्सेस है और एक तो एक इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर इंसान को अट्रैक्टिव बना ही देते हैं सामने वाले को। ठीक है, जब ये सक्सेसफुल पर्सन हो और एक गुड लुकिंग हो और एक इंटेलिजेंट पर्सन हो तो कोई भी अट्रैक्ट होता है, इसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर पास में इस पर्सन ने कोई बैलेंस नहीं करा है, कोई जस्टिस नहीं करा है। ठीक है, आपको बैलेंस जस्टिस नहीं, ये जजमेंटल माइंड में रहा है। ठीक है, इसलिए बैलेंस और जस्टिस नहीं था। हु वांट्स टू कनेक्ट विद यू, कौन आपके साथ इस वक्त कनेक्ट होना चाह रहा है। लेट्स सी, द सन जैसे एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहा है, क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है। 7 ऑफ पैंटिकल, पास्ट में आपने इस पर्सन का शायद बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा है। ठीक है, 9 ऑफ वेंस के साथ ये डिफेंसिव रहा है, आप वेट कर रहे थे, डिफेंसिव था। जैसे ये आपको अपने करीब नहीं आने देना चाहता था, ये अपने आप को जैसे दिल के करीब बहुत ज़्यादा इसने बहुत ज़्यादा बाउंड्री बनाई हुई थी, अपने आप को उधर रखा हुआ था। ये अपनी लाइफ में जैसे बहुत ज़्यादा
चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा था, क्लैरिटी को, चमक को, बहुत ज़्यादा रोशनियों को। क्लैरिफाई सन, यहाँ पे सन क्या कर रहा है, किंग टाइप एनर्जी, बहुत ज़्यादा किंग जैसे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन, बहुत ज़्यादा जैसे। लेकिन एक बार बताऊँ, इसको बहुत टाइम बाद समझ में आया, आप इसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। आपकी जिसने पास में तो आपको जज कर लिया, आप इमेच्योर हैं, आपके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, आप इनफ यहाँ पर जैसे आप मेच्योर होने चाहिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी को रखता है अपने पास, मतलब कि मेच्योरिटी वाला पर्सन है। आप इनफ मेच्योर नहीं है, आप इनफ जैसे इसके कंपैटिबल नहीं है। लेकिन इसने जज कर लिया कि आपका तरीका ये, आप जिस तरीके से इसके साथ अट्रैक्ट हो रहे थे। क्योंकि देखो, किसी भी पर्सन, कोई भी किसी के साथ जब कनेक्ट होगा ना, अगर वो कितना ही मेच्योर हो, तो थोड़ी सी क्या एक इमेच्योरिटी दिखाई, क्योंकि वो उस पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहता है। थोड़ी सी फुलिश एनर्जी आ जाती है उसके अंदर, चाहे कितना ही मेच्योर, कितना ही एक सेंसिबल पर्सन क्यों ना हो, एक फुलिश एनर्जी आ जाती है, क्योंकि वो उसको पसंद कर रहा होता है, या इसने पास में आपकी एनर्जी को जज करा है, ठीक है। एक जजमेंटल माइंड रहा है आपके बिहेवियर को, आपकी एनर्जी को, उसने आपकी काइंडनेस को, आपके डाउन टू अर्थ जो आप थे इस पर्सन के साथ, आप जो इमोशनल थे, इसने उसको गलत जज करा है। जैसे आप कैपेबल नहीं है इस पर्सन के, ठीक है, आपके कैलिबर का नहीं है। जैसे इस पर्सन ने आपको समझा कि आप इसके टाइप के नहीं हैं, आप इतने इनफ मेच्योर नहीं है, आपका एज डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है, एक दूसरे के बीच। लेकिन आप लोग की पर्सनैलिटी एक दूसरे को मेल खाती है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सूड है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सूड है। बहुत टाइम बाद जैसे आप इसका बिहेवियर देख के थक चुके, तभी आप एक बहुत कोल्ड और डिटैच और रिजिड एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है। मैं स्टार्टिंग में कह रही थी, पास्ट में पर्सन ये आपको जगल कर रहा था, बहुत ज़्यादा टू माइंडेड में था, कंफ्यूज था आपको लेकर, किसी क्लैरिटी की वजह से आपकी तरफ जैसे कनेक्ट कर रहा है। Who wants to connect with you? The Empress। ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है, ठीक है, स्ट्रांगली एम्प्रेस की तरह देख रहा है। कनेक्शन को ये चाहता है, मतलब कि आप इसकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट टाइप पर्सनालिटी की तरह कनेक्ट हो रहे हैं। देखें, 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ कोई बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। पास बहुत ज़्यादा कोल्ड था, डिटैच था, नेगेटिव था, लेकिन 2 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है। बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है, टावर, कोई सडन रियलाइजेशन है, कोई सडन क्लैरिटी है, या तो कोई सडन चीज़ें इसको समझ में आई हैं अपनी लाइफ में कि आप एक मैरिज मटेरियल हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन हैं, आपके साथ कोई भी कनेक्ट होना चाहेगा। आपका जो इस पर्सन की तरफ बिहेवियर हो गया, जो आपका किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका हो गया, जो आपका एक सेंसिबल या आपको पर्सन की तरह देख पाता है। मतलब कि आप बहुत जैसे एक बहुत स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, आप एक मैरिज कमिटमेंट मटेरियल हैं, ठीक है। आपके साथ कमिटमेंट की जा सकती है, आप एक फैमिली में इंट्रोड्यूस कराने वाले पर्सन हैं। बैलेंस करना चाहता है 2 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, बहुत टाइम बाद क्लैरिटी मिल रही है, और कोई सडन क्लैरिटी है। शायद आपने इस पर्सन में इंटरेस्ट लेना छोड़ा है, इस वजह से इसको सडन रियलाइजेशन है, क्योंकि द टावर का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इसने सडन आपको अपनी मैरिज के लिए जैसे कंसिडर करना स्टार्ट किया है। सडनली इसने आपके लिए मैरिज कमिटमेंट सोचना स्टार्ट करी है। पहले पास्ट में आप चाहते थे, लेकिन इस चीज़ को लेकर जैसे एग्री नहीं करता था, जजमेंटल था, इसको ऐसा लगता था आप मेच्योर नहीं है इनफ, ठीक है, मेच्योरिटी नहीं है आप में। लेकिन कुछ सडन चीज़ें इसके ऊपर जैसे रिवील हो रही हैं, रियलाइज़ करी जा रही हैं इसको। पास्ट में बहुत ज़्यादा कोल्ड रहा है, अब इमोशनली आपके साथ कनेक्शन फील कर पाता है, ठीक है। पास्ट में कोल्ड और डिटैच रहा है, इस वक्त इमोशनली कनेक्शन फील कर पाता है, तभी बैलेंस चाह रहा है। आप लोग के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है, इसके कोल्ड और डिटैच रहने की वजह से आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे इस पर्सन का बिल्कुल नज़रिया बदल रहा है, चेंज हो रहा है। 7 ऑफ वैंड्स के साथ मैंने कहा ना, जैसे एक पावर कपल, एक बहुत एक दूसरे के बीच जैसे एक स्पार्क, एक अट्रैक्शन तो है, लेकिन आप एक दूसरे को जैसे कॉम्पिटिशन देते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप एक कॉम्पिटिटिव पर्सन की तरह इसके लिए, ठीक है। चेंज है, बहुत स्ट्रांगली चेंज है यहाँ पर, एक स्ट्रॉन्ग व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ एक चेंज एनर्जी है, ठीक है। चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक चेंज आ चुका है, इस पर्सन की सोच में, समझ में चेंज आ चुका है, और इसी के साथ साथ आप भी चेंज हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। ये आपकी चेंज होने की वजह से इसका आप में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आप अब इस पर्सन के पीछे नहीं पड़ते, या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। आपकी जो एक असल जो पर्सनालिटी है, आप उसमें आ चुके हैं। अब आप फुलिश, या तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को फ्लर्टियश, या तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ पीछे नहीं भागते। अब आप अपनी रियल सेल्फ में आ रहे हैं। जैसे
वो एक कार्ड आता ना, द शो द वर्ल्ड द रियल यू, वो वाली एनर्जी आपके अंदर, क्योंकि आप अब शो कर रहे हैं कि आपकी रियल ओरिजिनल सेल्फ क्या है, ओरिजिनल पर्सनालिटी क्या है, ठीक है। हु वांट्स टू कनेक्ट विद यू। ये पर्सन पास्ट में अपने विशेस के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहा था, अपनी विशेस के पीछे, मतलब कि इसकी विश, इसका कैरियर, इसका काम, इसका करियर, इसके पैसे, इसका क्या, इसका जैसे अदर कंट्रीज, इसकी जो गोल्स, बहुत ज़्यादा विशेस थी इसकी, ठीक है। ये बैठे बैठे आपसे लेता था 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा रिच बनना चाहता है, बहुत ज़्यादा इसके ड्रीम्स हैं, बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में सफ़र करना चाहता है, इसका ड्रीम है, ठीक है। मतलब कि ये अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत मेहनत करता रहा, इसकी विशेस बहुत ज़्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट रही है, इसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। ये ऐसा पर्सन हो सकता है, बहुत अपने कैरियर को वैल्यू देता है, बहुत ज़्यादा अपने प्लान्स को वैल्यू देता है, बहुत ज़्यादा अपने डिटरमाइंड रहता है अपने प्लान्स के ऊपर, अपनी विशेस के ऊपर, अपने एक सेल्फ फोकस बहुत ज़्यादा है, अपने आप की टेक केयर करना, अपने आप जिम जाना, या तो अपने आप को सजना संवारना, अपने लिए ड्रेसिंग करना, अपने लिए कपड़े ख़रीदना, अपनी सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, बहुत इसका सेल्फ पे अपने बहुत ज़्यादा ध्यान है, ठीक है। दूसरों से भी ज़्यादा अपनी सेल्फ को इम्पोर्टेंस देना, ठीक है। देखें दी एम्प्रेस और दी एम्परर, बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऐसी वाली एनर्जी, पावर कपल, पावरफुल एनर्जी, इसको आना होगा तो आ जाएगा ये, ठीक है। लेट्स सी किंग ऑफ क्वीन ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल, दी हर्मिट। ये बहुत सोच समझ कर, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ सोच कर, बहुत ज़्यादा एनालाइज कर कर किसी डिसीजन मेकिंग पे पहुंचा है कि आप एक मैरिज कमिटमेंट पर्सन है, और आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे इसका आप थे, इससे फील नहीं करा कि आपका होना क्या वैल्यू रखता है। जब आप गए हैं, इमोशनली शैटर्ड हो गया, इमोशनली डिस्टर्ब हो गया, इमोशनली इसके पीस ख़त्म हो गया, पैसा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इमोशनल सेटिस्फेक्शन ख़त्म हो चुकी है जब से आपका ध्यान, आपका फोकस, आपका जो इंटरेस्ट इसकी तरफ ख़त्म हुआ है। पता है क्या, आपका इंटरेस्ट होने की वजह से आपने जो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी ना, उसकी वजह से एक आपने जो उसको, जैसे ये अटेंशन सीकर नहीं होता वर्ड, तो अटेंशन सीकर है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए थी, बहुत ज़्यादा इसको जैसे बहुत ज़्यादा आप जो इसको पर्सन को बार बार आप इसकी तारीफ़ करना, बहुत ज़्यादा इसको जैसे चने के झाड़ पे चढ़ा देना। जब से आपने वो फोकस चेंज करा ना, जब से आप जैसे फुलिश, मैंने कहा ना फुलिश एनर्जी हो जाती है एक मैच्योर पर्सन की भी, जब वो किसी को पसंद करने लगता है, बहुत ज़्यादा एक समझदार इंसान भी जब कहीं झुकने लगता है, तो देखिए लव तो लव होता है, लव इंसान को बच्चा बना देता है, वो उस इंसान के लिए सब कुछ करता है, चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन क्यों ना हो, ठीक है। तो वही वाली एनर्जी है। तो ये पर्सन क्या, आप जब आपने इस पर्सन से लव करा तो अपना रियल सेल्फ भूल गए, आप अपना एटीट्यूड, अपना बहुत ज़्यादा अपना एक रोबदार जो आपकी पर्सनालिटी थी, आपने उसको छोड़ दिया, आपने झुकना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए जब किसी से लव किया जाता है तो वहाँ पर ज़िद्दें नहीं करी जाती, उस पर्सन से अड़ा नहीं जाता, क्योंकि उस पर्सन, वो इंसान उसको इतना चाहता है तो कि उसके लिए झुक जाता है। तो आपके अंदर वो पर्सनैलिटी देखकर इसने आपको जज कर लिया, जजमेंटल हो गया। इसको क्या चाहिए, बोल्ड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप थे, लेकिन आपने इससे कहते हैं कि दिल से चाहा था, तो आपने हर चीज़ कुर्बान की थी, आपने हर चीज़ इस पर्सन को दिया था बस। Who wants to connect with you? The moon. मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन इसने आपसे झूठ सच बहुत ज़्यादा बोले, ट्रिक्स लगाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि आप ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, आप बहुत ज़्यादा सवाल ना करें, इसलिए ट्रिक्स लगा रहा है, क्योंकि सिचुएशन को चाहता है आप आगे बढ़े। आप 9 ऑफ पेंटिकल के साथ सिंगल और इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस, अपने जैसे आप भी अपनी ब्यूटी के देख रहे हैं, आप सैलून जा रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने लिए क्लोथ्स खरीद रहे हैं, अपने लिए आप हेयर ड्रेसिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक सेल्फ केयर, सेल्फ अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। तो ये चाहता है आप चीज़ें आपके साथ आगे बढ़े। अब क्या चाह रहा है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन किस तरीके की, आप इसके झूठ, इसने जो बोले आप उसके ऊपर बात ना करें, आप इसने जो आपसे चीज़ें हाइड करें, आप उनको डिस्कस मत करें, ठीक है। चैरियट के साथ बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स, कंफ्यूज रहा, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे इसकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट थे, एक तो खुद भी अट्रैक्शन वाली पर्सनालिटी, लेकिन आप इसके सारे ऑप्शन में एक बहुत ज़्यादा शाइन वाला पर्सन है। जब चीज़ें आपकी तरफ से एंड हुई ना, देखिए मैं आपको बार बार क्या कह रही हूँ, जब आपने यहाँ पर आपने इस कहानी को ख़त्म करा है,
चलें, अजान हो रही है, मैं अजान के बाद आपको बताती हूँ। 7 ऑफ कप्स के साथ मुझे यहाँ लग रहा है जैसे ये पर्सन जैसे पास में कंफ्यूज था ना, जो क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी आपकी पावर में आने के बाद मिली। देखिए स्टार, आपने खुद को ये जो एंडिंग करी है ना, ये आपने खुद को जो बाहर निकाला है इस पेन से, जो आप इस पावर में आप यहाँ पर शो हो रहे हैं इस वक्त, आपने जो रिस्क टेकिंग करी है इस चीज़ों से निकलने की, ठीक है, यहाँ पर आपने इस पेन को ख़त्म किया। यहाँ पर जो आपके साथ 7 ऑफ सूट, ये जो आपके साथ डिसेप्टिविटी, 3 ऑफ सूट, आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, आपको ऐसा लगता था ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और को चूज़ कर रहा है, इसने किया होगा पास में किसी और को चूज़, बहुत ज़्यादा आपको बैक स्टेपिंग फील हुई, सडनली आपकी लाइफ से गोस्ट करने लग गया, ठीक है, इसने सडन गोस्टिंग करी आपकी लाइफ में, किसी और को चूज़ करा, किसी और को इंपॉर्टेंस दी, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आता, क्योंकि एक जजमेंटल माइंड था, आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, बहुत ज़्यादा पेन, डिसेप्शन, बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग, बहुत ज़्यादा जैसे रोना, बहुत ज़्यादा जैसे परेशान होना इस पर्सन के लिए। आपने रातों में इसको चाहा कि आपसे कनेक्ट करे, आप रात भर ना सोए, लेकिन ये पर्सन जैसे समझने को तैयार नहीं था, गोस्टिंग करना, इग्नोर करना, वो वैल्यू नहीं देना। जब से आपने यहाँ पर रिस्क टेकिंग करी है ना अपने लिए, जैसे वर्ल्ड आपने यहाँ पर ख़त्म करा है, जैसे आपने अपने सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करा इस एंडिंग के बाद, जैसे यहाँ पर एक वर्ल्ड का कार्ड, जैसे आपने खुद को कम्प्लीटली आपने अपनी पावर में आने के लिए इन सब चीज़ों को ख़त्म करा, आपने एक पावरफुल एनर्जी में आया, आपने यहाँ पर एक रिस्क टेकिंग करी, इस पेन को ख़त्म करने की रिस्क टेकिंग करी, अपने आप को सिंगल करा है, एक यहाँ पर लीप ऑफ फेथ लिया, यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आए, खुद को हील किया। अब आप एक स्टार की तरह इस पर्सन के लिए अब अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा को, अपने सब चीज़ों को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप इसके साथ कनेक्ट नहीं रहना चाहते, ठीक है। अब आप यहाँ पर इस पॉइंट पर हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करा, वुंडेड हो चुके हैं, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन जब आएगा आपकी लाइफ में आपको हर्ट करेगा, आपको वो सब कुछ नहीं देगा, ठीक है। ये चीज़ समझ पा रहा है। यहाँ पर आपकी एक कंप्लीट यहाँ पर स्टोरी है, आपने बहुत यहाँ पर हिम्मत की है, अपने सेल्फ को रिस्पेक्ट देने के लिए, यहाँ पर अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के लिए आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत की है, ठीक है। ये बात ये पर्सन समझ चुका है, जो कन्फ्यूजन सोच रहा था ना, ये कन्फ्यूजन असल में अब क्लियर हो रही है इसकी, क्योंकि आपको स्टार की तरह शाइन करते हुए देख रहा है, बहुत ज़्यादा आप एक शाइन, आप यहाँ पर अब लोगों के पीछे नहीं, लोग आपके पीछे हैं, ठीक है। एम्प्रेस, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, इस ये एम्प्रेस ऐसी एम्प्रेस नहीं मिली, ये पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनली आप वनरेबल थे, आपके अंदर ये सेल्फ था। आप अगर इसको ये क्लैरिटी मिल रही है कि आप इसके लिए राइट पर्सन, तो आपको भी क्लैरिटी मिल रही है हमेशा राइट सेल्फ में रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को, अगर आपको कुछ स्टेबल अट्रैक्ट करना है तो आपको स्टेबिलिटी, आप क्लैरिटी पे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपके पास है। ये पर्सन आपकी तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने अपनी अपनी स्टेबिलिटी पे काम करा है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करा है, आप अपने रियल सेल्फ में लाने के लिए आपने खुद को मेहनत करी, क्योंकि आप एक स्टेबल पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो सामने से भी आपको स्टेबल रहना पड़ेगा, आपको फुलिश एनर्जी में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी के लिए अगर किसी को आपको चाहना होगा तो वो आपको एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में भी चाहेगा, ठीक है, वो वैल्यू देगा, वो सामने से एफर्ट करेगा। देखते हैं ये पर्सन क्यों आपकी तरफ आ रहा है, वाई, क्यों आपकी तरफ ये कोई एक्शन लेना चाह रहा है इस टाइम पीरियड पे, एक्शन लेने की वजह क्या है। एक तो आप शाइन कर रहे हैं, लेट्स सी, देखते हैं। रिकंसाइलेशन, स्ट्रांगली रिकंसाइलेशन करना चाहता है भाई, क्यों रिकंसाइलेशन करना चाहता है? 2 ऑफ वैंस, डिसीजन मेकिंग कर रहा है, आपको चूज़ कर रहा है, इसके पास अगर चॉइसेस हैं तो स्ट्रांगली आपको चूज़ कर रहा है, ठीक है। बहुत एक आपको एक वर्थ, एक वैल्यू देते हुए नजर आ रहा है। मैंने कहा ना स्टार, जैसे आप स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप डाउन आपके बारे में सोच रहा है, आप शाइन कर रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, आप अपनी लाइफ में बिगनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड हो चुके हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज पर्सन की तरह नहीं है, आप बहुत ज़्यादा एक फुलिश पर्सन की तरह नहीं है, आप इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन स्टेबल हैं। कोई आपको मिसयूज़ नहीं कर सकता इस टाइम पीरियड पे, कोई आपको यहाँ पर झूठ नहीं बोल सकता, कोई आपके साथ गेम प्लान नहीं कर सकता, ठीक है। इस पर्सन का फोकस बिल्कुल आपकी तरफ है, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर बिल्कुल नज़र बनाए बैठा हुआ ये पर्सन, ठीक है। द एम्परर एंड द एम्प्रेस, देखें ये आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन कितनी स्ट्रांगली महसूस कर रहा है, ये आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहा है। एक डेथ हुई है, एक पुराना सेल्फ आपका ख़त्म हुआ है, इसके लिए वो पहले भी नहीं था, लेकिन आप एक, जैसे किसी को जब लव किया जाता है ना, बहुत ज़्यादा एक लवी डवी एनर्जी आ जाती है उस पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए, वो वाली एनर्जी में। 7 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन जानता है आपने इस 2 ऑफ कप्स का बहुत इंतज़ार करा, आपने अपने इस क्वीन ऑफ कप्स को चेंज करके आपने आप यहाँ पर चेंज हुए। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, बिल्कुल द वर्ल्ड, आपका एक क्वीन ऑफ कप्स का जैसे सफ़र ख़त्म हो चुका है, आपने जितना इस पर्सन को इमोशंस देने थे दे दिए, कंप्लीशन आया। द वर्ल्ड का मतलब एक कंप्लीशन आया, एक फेस की कंप्लीशन है यहाँ पर, ठीक है।
ये पर्सन इसलिए कनेक्ट करना चाह रहा है क्योंकि आप शाइन कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, स्टेबल, बहुत ज़्यादा इस पर्सन का परसेप्शन चेंज हुआ आपको देखने का। जैसे आप पास्ट में इसको ऐसे लग रहे थे ना कि यार आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर पर्सनैलिटी हैं, आप इस पर्सन के साथ आगे चल नहीं सकते, तब आपको देख पा रही है, ठीक है, क्योंकि आप इस पर्सन से लव में थे। आपने इस पर्सन को मनाने की, रिझाने की कोशिश इसलिए करी ताकि आप इसको अपनी ज़िंदगी में ला सकें। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप इस पर्सन का, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। किंग, बहुत ज़्यादा किंग की एनर्जी में अट्रैक्शन बेहद फील कर रहा है आपकी तरफ, ठीक है। एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा खुद को स्टक समझ रहा है, मेंटली स्टकनेस है इस पर्सन के पास, ठीक है। कनेक्ट तो करना चाहता है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप इस पर्सन को जैसे इसके लिए बर्डन समय आपकी तरफ एक्शन लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसने पास में आपको रिजेक्शन दी है, इसलिए एक्शन लेना बहुत प्रॉब्लमिस्टिक है। बिल्कुल, क्वीन ऑफ कप्स, देखिए आपको मैसेज करना चाहता है, गलती की है तो माफ़ी मांगना बहुत ज़्यादा बर्डन समय, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए इसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपके साथ एक स्टार्ट लेने के लिए। अट्रैक्शन बहुत है, पैशन बहुत है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है आपको, ठीक है। स्टक है आपके ऊपर, अगर आप प्लीज़ सोच रही हैं आगे बढ़ रहा है तो नहीं, रॉन्ग, गलत हैं आप, ठीक है। ये बेहद अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहा है। आपकी लाइफ में इसके अलावा और भी कोई इंटरेस्ट कोई ले रहा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जस्टिस, आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ये पर्सन कोशिश कर रहा है आपको जस्टिस प्रोवाइड करे आपकी लाइफ में और भी लोग हैं, क्योंकि आप जस्टिस के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आपको स्टेबल पर्सन चाहिए, ठीक है, जो आपके लिए एक्सेप्टेंस लेकर आए, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, आप इंटरनेट के थ्रू लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरनेट में आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, या तो आप लोगों की कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू हो रही है। आप यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू अपना कोई सोलमेट सर्च भी कर सकते हैं, आपके जैसे सोलमेट सर्च आप इंटरनेट के थ्रू कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ये पर्सन ये बात शायद जानता है आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। स्लीपलेस नाइट है, थोड़ी सी एंजाइटी चल रही है, अपनी टॉक्सिसिटी याद आ रही है, अपनी गोस्टिंग याद आ रही है, जब आप इंटरेस्टेड थे इसका बिहेवियर आपकी तरफ क्या था, ये सब कुछ याद कर रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत ज़्यादा जैसे इसको लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी क्रिएट हो जाएगी, या तो आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप किसी और के साथ कनेक्शन बनाने के लिए जैसे डिटरमाइंड है। टावर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे टावर की तरह इस पर्सन को इस चीज़ का यहाँ पर रियलाइजेशन है। 8 ऑफ पेंटिकल के साथ ये पर्सन, 8 ऑफ वैंस के साथ ये पर्सन आपसे सडनली कोई कम्युनिकेशन कर सकता है, इसका ड्रीम आपके साथ 10 ऑफ कप्स का है, ठीक है, इसलिए आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है। प्रिंसेस के साथ काफ़ी ज़्यादा ही साइलेंट लग रहा है, आपको अभी पेशेंटली इंतज़ार कर रहा है, कुछ बता नहीं रहा, बस आपकी एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा नज़र रख रहा है। आप यहाँ पर बहुत एक पावरफुल एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, आप खुद की एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं, आप यहाँ पर फुलिश वाली एनर्जी में नहीं है। मैंने कहा ना आपकी लाइफ में इस पर्सन के अलावा कोई और भी हो सकता है। लवर की एनर्जी, आपके पास चॉइसेस मिलने वाली हैं आपको, ठीक है। जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट कॉल हो रहा है, जैसे डिवाइन ने आपको जगाया है, किसी के लिए इतना मत झुको जो तुम्हें कोई फूल बनाने लग जाए, कोई तुम्हें बेवकूफ़ समझने लग जाए, जैसे आपको एक रियलाइजेशन का फेस है यहाँ पर। 4 ऑफ सोर्ड, स्ट्रांगली आप सोच रहे हैं आपको क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अभी भी कोई गलती नहीं करना चाहते। देखिए हेरोफेंट, बहुत ज़्यादा विजडम है, आपको इस सिचुएशन ने एक विजडम दिया है, ठीक है। स्ट्रांगली खुद को हील कर रहे हैं, आप हील करके कम्प्लीटली और किसी ऐसी ही तरफ बढ़ेंगे जहाँ से आपको रिस्पेक्ट और सब कुछ मिले। देखिए चैरियट की एनर्जी, आप आगे तो बढ़ रहे हैं, स्ट्रांगली आपने डिसीजन मेकिंग आगे बढ़ने का करा है। 8 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिसार्ड हो चुके हैं इस लव से, इस कनेक्शन से, एक डिटैचमेंट की एनर्जी है। 6 ऑफ वैंस से आप सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस के लिए, ठीक है, बैलेंस सक्सेसफुली बनाना चाहते हैं। 3 ऑफ वैंस, एक ऐसे पर्सन की आप वेट कर रहे हैं जो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर सके। हम देखेंगे कि आपके लिए यहाँ पर क्या एडवाइस है और फिर इस रीडिंग को वाइड अप करेंगे। आप अपनी लाइफ में जो है ना एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप का, बैलेंस रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप इमोशनली फ़िलहाल अभी डिटैचमेंट के पॉइंट पर हैं। ये पर्सन जो कनेक्ट करना चाह रहा है वही है जिससे आप इमोशनली डिटैच हैं, जिससे आप इमोशनली आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आप थक चुके हैं, आपका दिल, आपकी सोचें थक रही हैं, ठीक है। जैसे मतलब कि आपको जज किया गया, आपको इस बात का अंदाज़ा है, अब आप शाइन कर रहे हैं, शाइन लाइक अ स्टार। इस पर्सन का इंटरेस्ट आपकी जैसे एक स्टार एनर्जी की वजह से आ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट बेहद बढ़ रहा है। लेट्स सी, चेक करते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में, आपको क्या करना चाहिए। विक्टिम, ये पर्सन विक्टिम कार्ड प्ले कर सकता है, अभी भी विक्टिम एनर्जी में है ये पर्सन, ठीक है। ग्रोथ, ठीक है, आपको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। इस पर्सन की किसी भी ट्रिक और विक्टिम कार्ड जो ये प्ले करे विक्टिम एनर्जी में नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप उस चीज़ को इंपॉर्टेंस दें जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आए, जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और बैलेंस लेकर आए, ठीक है। इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, मैंने स्टार्टिंग में कहा आप इनसिक्योर हुए अपने हार्ट चक्रा को लेकर, आपको लग रहा है ये आपको फिर हर्ट कर देगा। प्रेयर, डिवाइन कह रहा है आप प्रेयर करें अपनी लाइफ में एक बेहतर फ्यूचर के लिए, ठीक है। यहाँ पर
यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है, लेकिन आपको सही गलत समझना पड़ेगा। मिस्टीरियस, आपको मिस्टीरियस रहना चाहिए, आपको अपनी लाइफ को हाइड करना चाहिए इस पर्सन से। सेल्फ वर्थ, देखें मैंने कहा ना स्ट्रांगली, मैं कब से कह रही हूँ, अपनी सेल्फ वर्थ को आप वैल्यू कर रहे हैं, सेल्फ वर्थ को आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं। ग्रीफ, आपको कभी कभी लगता है आपने गलत पर्सन पे ट्रस्ट करा, गलत पर्सन को अपनी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस दी। परसेप्शन, आपका जैसे चीज़ों को देखने का परसेप्शन बदल रहा है। आप पास्ट में बहुत ज़्यादा जैसे रिलीज़ कर रहे हैं पास्ट की नेगेटिविटी को, बहुत पास्ट में आप इमोशनल एक ट्रॉमा में रहें, इमोशनली ट्रॉमा रहा है आपकी ज़िंदगी में। इमोशनली आपने आइसोलेशन, ख़ुद को अकेला कर लिया था, ख़ुद को बेहद आपने अकेला करने के बाद आपको जैसे एक रिलीज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला टाइम गुजारा है। फॉरगिव, खुद को माफ़ करना ज़रूरी है और ये पर्सन भी आपसे माफ़ी मांग सकता है। गॉसिप्स, कोई आपके कनेक्शन के बारे में स्ट्रांगली गॉसिप्स कर रहा है, लोग आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी था, देखिए इस बात को अंडरस्टैंड करें, आपकी डेस्टिनी था, लेकिन यहाँ पर आपको विजडम मिल रहा है, आपको चाहिए विजडम से आप काम लें और एक जॉयफुल एनर्जी में रहें। बहुत वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं, वर्कोहॉलिक हुए में जॉयफुल एनर्जी में रहें। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में फसाड, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, अभी भी आप यहाँ पर एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं। आपको जैसे लग रहा है आप तभी स्टॉकिंग सर्चिंग कर रहे हैं, नए लोगों को सर्च कर रहे हैं, अपने सोलमेट को ढूंढना चाहते हैं, या तो सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अकेलापन बहुत है, अकेलापन आपको घबरा रहा है, अकेलापन आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।